आज बहुत गंभीर बात करेंगे। अगर आपकी गेहूं की बाली छोटी रह गई तो समझ लेना कि खेत ने तो पूरी मेहनत की थी, लेकिन आपने आखिरी वक्त पर उसका साथ छोड़ दिया। अक्सर हम क्या करते हैं, बाली निकलते ही सोचते हैं कि अब तो फसल पक गई, अब क्या करना, और यही हम 90% किसान गलती कर बैठते हैं। नतीजा क्या निकलता है? दाना पिचक जाता है, चमक गायब हो जाती है और मंडी में भाव गिर जाता है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो बाली निकलते ही अगर आपने कर लिया तो बाली लंबी होगी, दाना मोटा और चमकदार बनेगा, और कटाई के वक्त जब कांटा चढ़ेगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिरी वाला जो सीक्रेट है वही असली पैदावार पलटता है। भाइयों, गेहूं की फसल की पूरी जिंदगी में 3 सबसे नाजुक समय होते हैं। पहला, जब जड़ बन रही हो। दूसरा, जब कल्ले निकल रहे हों। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, माइनस बाली निकलते वक्त। यही वो समय है जब पौधा तय करता है कि दाना पूरा भरेगा या आधा खाली रहेगा, बाली वजनदार होगी या सिर्फ भूसा भरेगी, और आपकी ट्रॉली आधी भरेगी या ऊपर तक। अगर इस वक्त चूक गए तो समझो पिछली सारी खाद और मेहनत मिट्टी में मिल गई, नुकसान पक्का है। अब कान खोलकर सुनना भाइयों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जैसे ही बाली दिखी, किसान भाई सोचते हैं खेत भर दो, पानी ज्यादा दे दो। नहीं, याद रखना, ज्यादा पानी मतलब जड़ों का दम घुटना, और जड़ कमजोर हुई तो दाना अपने आप कमजोर हो जाएगा। सही तरीका क्या है? सिर्फ हल्की सिंचाई करें। खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, मिट्टी में नमी रहे लेकिन कीचड़ न बने। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम गिलास से पानी पीते हैं, बाल्टी सिर पर नहीं उड़ेलते। वैसे ही फसल को भी इस वक्त प्यास नहीं, सिर्फ संतुलन चाहिए। अब आते हैं उस काम पर जो दाने को सोना बनाएगा। बाली निकलते समय गेहूं को यूरिया की नहीं, बल्कि इन चीजों की जरूरत होती है। पोटाश दाना भरने के लिए, सल्फर चमक और वजन के लिए, और जिंक बोरॉन दाने को अच्छे से सेट करने के लिए। कई भाई सिर्फ यूरिया डालते रहते हैं, उससे पत्ता तो हरा दिखेगा पर दाना हल्का रह जाएगा। आप सही स्प्रे का नुस्खा नोट कर लो। 1 एकड़ के लिए 1 किलो 13-0-45 पोटाश, 500 मिलीलीटर लिक्विड सल्फर और 200 मिलीलीटर जिंक और बोरॉन। इसे 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ध्यान रहे, स्प्रे हमेशा सुबह या शाम को करें, तेज धूप में बिल्कुल नहीं। इसका असर ये होगा कि बाली ऊपर से नीचे तक पूरी भरेगी और दाने में ऐसी चमक आएगी कि मंडी का व्यापारी खुद पूछेगा, भाई क्या डाला था खेत में? भाइयों, अगर फसल बीमार हो गई तो ये सारा पोषण बेकार जाएगा। बाली के समय 3 बड़े दुश्मन आते हैं, पीला रतुआ, भूरा रतुआ और माहू यानी चेपा। अगर आपको थोड़ा सा भी पीलापन या काला कीड़ा दिखे तो इंतजार मत करना कि कल देखेंगे। इसके लिए आप टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ लें, और अगर माहू का हमला है तो थाइमेथोक्साम 80 ग्राम। इन्हें आप मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस चौथे सीक्रेट की जो बड़े किसान छुपाकर रखते हैं, अमीनो एसिड या प्लांट टॉनिक। आप सोचेंगे ये क्या है? भाइयों, ये फसल का विटामिन है। ये दाना भरने की शक्ति को 20% तक बढ़ा देता है। इससे पौधा गर्मी या ठंड का तनाव नहीं लेता और सीधे दाने का वजन बढ़ाता है। सिर्फ 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ का खर्च है, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। अंत में एक ही बात कहूंगा, कई किसान कहते हैं अब तो बाली आ गई, अब खर्चा करने का क्या फायदा? भाइयों, सबसे ज्यादा फायदा इसी समय होता है। बाली स्टेज पर किया गया थोड़ा सा निवेश सीधे आपकी बढ़ाकर दिखता है। तो याद रखें ये 4 बातें। पानी संतुलित रखें, पोटाश सल्फर बोरॉन का स्प्रे करें, बीमारी पर नजर रखें और अमीनो एसिड का इस्तेमाल करें। खेती में कोई जादू नहीं होता, सही समय पर सही काम ही चमत्कार करता है। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे बाकी किसान भाइयों तक शेयर करो, क्योंकि एक सही सलाह एक किसान की पूरी साल की मेहनत बचा सकती है।